नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने प्रदेश में खाली पड़े 4 लाख शासकीय पदों को 6 महीने में भरने का वचन दिया है, तो युवाओं के लिए स्वाभिमान योजना शुरू करने की बात भी जोड़ी है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का 25 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल बीमा किया जाएगा ताकि बेहतर इलाज मिल सके। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर खरीदी और धान खरीदी को भी जगह दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करते हुए दावा किया है कि जो कांग्रेस वादा करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, किसानों समेत सभी वर्गों के लिए 7 अलग-अलग वचन पत्र जारी किया जाएगा। इसमें वादों को पूरा करने का विस्तृत ब्यौरा भी होगा ताकि लोगों में कांग्रेस वचन के प्रति कोई संदेह या दुविधा न रहे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस वचन पत्र के लिए प्रदेश के 9,000 लोगों के सुझाव मिले। उन सुझावों का अध्ययन करके सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही वचन पत्र तैयार किया गया है। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। कमलनाथ ने 2023 का वचन पत्र जारी किया तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से 2018 के वचन पत्र पर रोज सवाल पूछ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर 15 महीने की सरकार के दौरान जनता से किए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। सीएम चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनाज के उत्पादन पर बोनस देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भूल गए। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। प्रदेश की चुनावी राजनीति की बिसात पर कांग्रेस और भाजपा के बीच शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी ने जहां उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 2 महीने पहले करके कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब वचन पत्र जारी करके दिया है। बीजेपी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस और प्रत्याशी अब मतदाताओं के बीच खुलकर अपना विजन रख सकेंगे। वहीं बीजेपी और उसके प्रत्याशियों के पास सरकार की उपलब्धियों के गिनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बीजेपी अभी तक भविष्य की योजना सामने नहीं ला सकी है। राजनीति के इस खेल में कौन किसे मात देगा, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, इस मंत्र के साथ कांग्रेस ने अपना वचन पत्र मध्य प्रदेश में जारी कर दिया है। तमाम वादे हैं, तमाम वर्गों को जो है अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिशें हैं, सबके लिए कुछ न कुछ इस वचन पत्र में है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है सत्तारूढ़ दल की, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, मतदाता कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, क्या उसमें खास है, क्या पिछली बार से अलग है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल है। मेरे साथ कांग्रेस के महामंत्री अमित शर्मा जी हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता सचिन वर्मा जी हैं और हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहले तो सचिन जी, आपकी ही प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। कांग्रेस ने आखिरकार अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे वादे। आपकी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या है? भाई जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है स्पष्ट रूप से। जी जी, क्या अब आपको आवाज जा रही है?
मुझे कुछ भी सुनाई आपका नहीं दे रहा प्रश्न। जी जी, चलिए पीसीआर ठीक करने की कोशिश करें। इस बीच में अमित जी से बात करने की कोशिश करता हूं। अमित जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो पार्टी ने तमाम तरह की घोषणाएं की हैं। कुछ वादे जो 2018 में किए गए थे उसी को हम देखते हैं अपग्रेड किया गया है या उन घोषणाओं को आगे भी जारी रखा गया है, लेकिन बहुत सारी नई घोषणाएं भी हैं। क्या कुछ लेकर आई है पार्टी अपने इस 225 बिंदुओं के घोषणा पत्र, जिसको हम वचन पत्र आप कह रहे हैं, क्या लेकर आई है मतदाताओं के लिए? देखिए किशोर जी, आज कांग्रेस पार्टी ने लाठी के नेतृत्व में और तमाम लोगों के नेतृत्व में जो करीब 9-10 हजार सुझाव पूरे मध्य प्रदेश से आम, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, छात्रों के रोजगार की बात हो, छात्र के शिक्षा की बात हो, माइनॉरिटी के लोगों की बात हो, माइनॉरिटी के शिक्षा की बात हो, तमाम और धार्मिक स्थलों की बात हो, इन सब बातों को बिंदुवार बड़े स्पष्ट तौर पर अध्ययन करके सारी चीजें एक रूपरेखा कर एक वचन पत्र बनाया गया है, जिसकी घोषणा आज कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के तमाम लीडरों ने करी। और खासकर मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर अगर बेहतर सरकार चलाने का और बेहतर अनुभव होने का जो कमलनाथ जी को अनुभव है, उस अनुभव को आज इस वचन पत्र के माध्यम से जो जारी उन्होंने किया है, उन्होंने स्पष्ट कहा ये घोषणाएं नहीं है, मेरा वचन है। सबसे पहले जो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही थी, लगातार जो मशीन की तरह घोषणाएं हो रही थी, दौड़ रही थी सरपट, वो आज कहीं ना कहीं एक वचन के तौर पर कमलनाथ जी ने उसको जारी किया है। और खासकर मैं कुछ बिंदुओं को लेकर आपको बताना चाहता हूं। हम महिलाओं की 1500 रुपए नारी सम्मान योजना, जो बात हमारी पुरानी हो गई, उसको हम लेके आए। घरेलू सिलेंडर, ये इसमें सबसे बड़ी अभेदी बात ये है कि ना कि ये किसी 50 लाख लोगों को मिलेंगे, ना 1 करोड़ को, ना इसमें क्राइटेरिया, लेकिन प्रत्येक नागरिक को इसमें 500 रुपए का, मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, महिला या पुरुष हो, उसको 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हमने इस मामले में गैस सिलेंडर में भारतीय जनता पार्टी की तरह भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं करी कि जो उन्होंने कहा कि इन लोगों को या किन लोगों को मिलेगा, ये आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। हमने किसानों को सिंचाई हेतु 5 हाउस पावर की बिजली निःशुल्क देने का वादा किया। हमने बकाया विद्युत देय माफ करने का वचन दिया। किसानों के आंदोलन में जो झूठे केस लगातार लगाए गए इन 18 वर्षों में, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वापस लेने थे, हमने पहली कैबिनेट में उसको एक विधि सम्मत सलाह लेने के उपरांत उसको वापस लेने का कहा। आज दिव्यांग का जितने लोग हैं, जो वृद्धजन है, जो निःशंक जन है, उनको 2000 पेंशन देने की बात करी। खासकर हमने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात करी। तेंदुपत्ता, जो पिछले कई वर्षों से बेचारे एक गरीब आदमी, गरीब मजदूर, आदिवासी लोग इंतजार करते हैं, उसमें 4000 रुपए प्रति मानक, यानी कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ आपकी पार्टी लेकर आई है, और सभी के लिए जो एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश बनाने की योजना लेकर आप वचन पत्र लेकर आए हैं। राकेश, जो कांग्रेस का वचन पत्र है, आपने 2018 में भी देखा होगा कांग्रेस ने अपना वचन पत्र लाया था, और इस बार भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को 2005 से लागू करने की बात की जा रही है। धान और गेहूं की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य 2600 और 2500 रुपये, धान के लिए 2500, गेहूं के लिए 2600 रुपये प्रति क्विंटल की बात की गई है। किसानों की बात की गई है, महिलाओं की गई है, श्रमिकों की और कर्मचारियों की, युवाओं की, सभी के लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश कांग्रेस ने की है। उसका मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जिस प्रकार का आज कांग्रेस ने जो अपना वचन पत्र जो आज घोषित किया है, उसमें उसने तमाम वर्गों को जो है समाहित किया है, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात की जाए तो युवा वर्ग जो है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि युवा जो है, युवा मतदाता इस बार बड़ी निर्णायक भूमिका जो है निभाते हुए नजर आएंगे। यदि बात की जाए तो देखिए, इस बार जो युवाओं के लिए जिस प्रकार से उन्होंने, यदि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की स्कॉलरशिप की घोषणा दिए जाने की बात की है। इसके अलावा किसानों के लेकर जिस प्रकार से उन्हें 5 हाउस पावर तक के जो पंप है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर जो 2 लाख रुपए तक का जो किसानों का कर्ज है उसको माफ करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो इस बार कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से
कांग्रेस ने आम जन से जुड़े जो 59 बिंदु हैं उनको जो पेश किया है और करीब वचन पत्र में 1290 वचन है और जो इन्होंने जो जारी किया है उसमें कर्मचारियों को लेकर फोकस किया है। खुद कमलनाथ ने जो है आज जब वचन पत्र जारी कर रहे थे उन्होंने कहा था कि हमने पहली किस्त में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, हमें सरकार का और शासन तंत्र को सरलीकरण करना है, वचन पत्र को पूरा करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का भी संकल्प लिया है। यानी इसका मतलब साफ है कि जब सरकार में यदि कमलनाथ आते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने जो इस बार जो चुनावी नारा दिया है वो कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, वो जो उनके पहले वचन थे उनका कहना है कि हमारे जो पहले के वचन है हमें उन्हें पूरा करने के लिए संकल्पित है और इसी के साथ ही जो उनका जो मेन फोकस है वो मध्यप्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इसी को लेकर जो है किसानों के लिए सरकार यानी कि बीजेपी ने भले ही अपना घोषणा पत्र नहीं जारी किया हो लेकिन कांग्रेस ने बारीकी से जो है हर बिंदु के जवाब में कुछ न कुछ तैयार किया। लाडली बहना है तो उसकी जगह मेरी बिटिया रानी जैसी योजनाएं लेकर आई है कांग्रेस, और किस तरह से उसका लाभ उसको मिलता है या बीजेपी उसकी काट ढूंढ लेती है ये देखने के लिए देखना दिलचस्प होगा। सचिन जी, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस जो नए वचन लेकर आई है उस पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो कांग्रेस है वो सत्ताजीवी पार्टी है जिसमें कमलनाथ जी को जो है इस स्टेट में एक फ्रेंचाइजी है। तो अब तो इन्होंने जो है क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में ठेकेदार जो है नियुक्त कर दिए और अब जो कपड़े फाड़ने की बातों के बीच में ये वचन पत्र जो है जारी किया गया है। अब इस वचन पत्र को देखकर आप कांग्रेस को ये वचन वर्ड यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो घोषणा पत्र होते थे, तो ये वचन जो वर्ड जो है उनको इसलिए यूज करने की जरूरत पड़ी कांग्रेस को क्योंकि ये स्थापित हो चुका है कि कांग्रेस हमेशा झूठी बातें बोल सत्ता में आती है और सत्ता में आते से ही उनका पूरा रंग ढंग नीति नियत जो है पूरी स्पष्ट हो जाती है। ना तो नीति जो है और नियत दोनों खराब है, तो जो नीति और नियत जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो वचन पत्र इन्होंने आज जो ये लिख जी बिल्कुल, यानी कांग्रेस की बहुत सारी जो वचन हैं उसको लेकर बीजेपी को कहीं ना कहीं आपत्ति दिखाई दे रही है। अमित जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। जो तमाम घोषणाएं हैं उसमें फोकस बहुत क्लियर दिख रहा है, किसानों पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, कर्मचारी वर्ग पर फोकस है, और जिस तरह से नई नई घोषणा की गई है उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। जैसे डेयरी फार्मर्स के लिए 5 रुपये प्रति लीटर बोनस तक का ऐलान किया गया। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम वचन लेकर आप आए हैं इससे जो मध्य प्रदेश का मतदाता है वो पूरी तरह से आपकी तरफ आकृष्ट होगा? देखिए, अभी मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के सचिन वर्मा जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि कांग्रेस को वचन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वो कहीं ना कहीं घोषणा है। तो किसी ने कहा है कि जैसी नीयत जैसी संगत वैसी नीयत। तो मेरे ख्याल से जो उनके मुख्यमंत्री करीब इन 3.5 महीनों में 3,500 और 18 सालों में करीब 44,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है मैं क्या बोल गया और क्या मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती थी। और मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा। वचन वही देता है जिसका मन और नियत साफ होती है, जिसकी इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, मध्य प्रदेश को प्रगति और उन्नति के रास्ते पर ले जाने की, वो कमलनाथ जी की है। मैं अब इन बातों में समय खराब नहीं करूंगा। मैं खासकर आपको मुख्य बिंदु एक बात और बता दूं कि जो युवाओं के लिए कमलनाथ जी ने कहा है, एक तो 2 लाख सरकारी पद आज दिनांक में खाली पड़े, उनको तत्काल 2 लाख पदों को भरा जाएगा। 18 वर्षों में, बड़ी बात, 18 वर्षों में लंबित भर्तियां जितनी है, चाहे वो शिक्षकों की हो, पुलिस की हो, पटवारी की हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, नर्स की हो, इनमें जो देरी हुई और जो गड़बड़ी हुई, जो सचिन जी की सरकार ने कहीं ना कहीं नौजवानों से फॉर्म तो भरवा लिए, फॉर्म के नाम पर करोड़ों रुपए भी ले लिए, लेकिन आज दिनांक तक ना सिलेक्ट हुए लोगों को नियुक्ति पत्र मिले, ना उन्हें नियुक्ति मिली। उस पर जो घोटाला हुआ है करोड़ों अरबों रुपए का, वो जो अभी बीच में उजागर हुआ था, इसकी एक न्यायिक आयोग बनेगा, उसकी जांच होगी और समय सीमा में उन लोगों के साथ, उन छात्रों के साथ जो लगातार इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, उन लोगों पर लगाम लगेगी, वो जेल जाएंगे और शिक्षक और छात्रों को न्याय मिलेगा।
दूसरी बात, युवा स्वाभिमान अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षक बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए प्रति माह एक कानून बनेगा जिनको दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी लाई जाएगी। खास एक बड़ी बात अभय जी, स्वास्थ्य को लेकर जी और कितना बड़ा आयुष्मान में घोटाला हुआ। अमित जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं सचिन जी, तो सचिन जी का एक बार जवाब सुन लेते हैं। जी सचिन जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, आपने जो बाकी पॉइंट्स हैं उसको जानने के लिए आपके पास दोबारा आता हूं। सचिन जी, 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के तहत। जी जी बिल्कुल अमित जी, आता हूं, पहले सचिन जी की बात सुनते हैं। जी सचिन जी बोलिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति और पार्टी पर विश्वास होता है जब उसने अपने पुराने वचनों को किसी भी तरह से निभाया हो या जो वादे किए हो उसको निभाया हो। अभय जी, अमित जी शांत हो जाइए जरा, मुझे बोलने दीजिए, अपने अपने समय पर बोलने तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, अरे आप तो 18 साल से बोल ही रहे। अरे आपका मौका जो था विधानसभा में बोलने का, तब तो आप वॉकआउट कर जाते थे। तो आपने जो जनता का जो दुरुपयोग किया उसके खर्चे का, उसके बारे में अमित जी अभी चर्चा कर लें। अब आप तो क्या है कि 18 वर्षों में आप तो आपस में ही कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता कर रहे हो, तो आपस में ही कपड़े फाड़ रहे हो आप लोग। तो अब अभी तो आपके कपड़े और फटने हैं ना, अभी चुनाव तो हो जाने दीजिए। जो दारू की दुकान पर पत्थर फेंक रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार बन गई, कमलनाथ जी की सरकार अगर बन गई तो वो तो चीरहरण करवा देंगे एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो, उनकी दिग्विजय सिंह ने जितना भी बंटाढार किया उस प्रदेश का, मगर उनकी इज्जत जो है बचाने के लिए भाजपा आएगी आगे, और भाजपा ऐसा मौका नहीं देगी कि कमलनाथ कभी सरकार बना पाए और वो चीरहरण करवा दें सिंह जी का। तो इसलिए जो है भाजपा जो है आपके दिग्विजय सिंह जी की इज्जत बचाएगी। आप लोग तो क्या है कि दिग्विजय सिंह जी की इज्जत उतारने पे आ गए हैं, उनके कपड़े फाड़ने पे आ गए हैं। तो क्या है कि उनकी इज्जत हम बचाएंगे, हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे कमलनाथ जी को कि वो कभी सरकार बना पाए और दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फड़वाएं। तो आप अमित जी, हम आपके साथ में हैं इस मुद्दे पर कि हम आपके नेता के कपड़े नहीं फटने देंगे। हम आपके नेता के कपड़े नहीं फटने देंगे। आप लोग जितनी साजिश कर लो, हम एक पूर्व मुख्यमंत्री की इज्जत बचाएंगे, हम उसके कपड़े नहीं फटने देंगे। हम कमलनाथ की सरकार नहीं आने देंगे, हम कमलनाथ की सरकार नहीं आएगी तो दिग्विजय सिंह जी का चीरहरण नहीं होने देंगे हम, समझे आप। तो ये बड़े बिल्कुल तलखी बढ़ती ही रह जा रही है और बिल्कुल एक दूसरे की सरकार को आने देने ना आने देने की बातें की जा रही हैं। आप दोनों बने रहे हैं। राकेश, जो नई चीजें दिखाई दे रही हैं इस वचन पत्र में, एक तो जो जाति जनगणना की बात बार बार, चाहे वो प्रियंका जी रहे हों या राहुल जी रहे हों, उन्होंने हर मंच से की है और हमने देखा है कि इसको न केवल मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। इस बार कांग्रेस के वचन पत्र में भी उसको शामिल किया गया। क्या आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जातीय जनगणना और किसानों से मुकदमे वापस लेना, उनके बिजली बिल माफ करना, उनका कर्जा माफ करना, ये जो तमाम चीजें की जा रही हैं और युवाओं को रोजगार देने, नौकरियां जो हैं खाली पदों को भरने, इससे जो 4-5 प्रमुख वर्ग हैं उनको कांग्रेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सफल होगी? इनमें से कोई आपको ट्रम्प कार्ड दिखाई देता है क्या राकेश? ऐसा लगता है राकेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, यानी ट्रम्प कार्ड की चर्चा अब भी अधूरी रह गई। अमित जी, ये तमाम घोषणाएं हैं, इसमें से आप अपनी पार्टी का ट्रम्प कार्ड किसको मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इस पार्टी का कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र दिया है, हम हर बिंदु को ट्रम्प कार्ड मानते हैं। और ट्रम्प कार्ड नहीं, हमारे लिए जो संवेदनाएं और जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता जो भ्रमित, प्रताड़ित और कहीं ना कहीं अत्याचार से दबी हुई है, हम उन चीजों पर एक एक व्यक्ति और हर समाज और हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं घोषणाएं लेके नहीं आए, वचन लेके आए, जिससे उन पर हम साथ दे सकें, उनको मध्य प्रदेश के साथ आगे बढ़ा सकें और अपने मध्य प्रदेश को जो शब्दों में स्वर्णिम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, उसको हकीकत में मध्य प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया जाए। हम उस हकीकत को सामना करने के लिए, उस हकीकत की सच को लाने के लिए हमने वचन पत्र दिया है। और लगातार जो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है, जो हमारी पुरानी घोषणाएं अभय जी, चाहे वो किसानों के कर्ज माफी की बात हो या सुरक्षा पेंशन
जो हमने कहा था कि ये 300 रुपए थे, पिछले 15 वर्षों में बात करते रहे, 1 रुपए बेचारे उन गरीबों का, हमारे वृद्धजनों का नहीं बढ़ाया। कमलनाथ जी ने 1000 की बात करी थी, आते से ही 300 का 600 करा। सरकार रहती तो वो 1000 होता। हम 1.5 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करते, 27 लाख किसानों का पहले चरण में हमने कर्जा माफ किया। हमने दूसरा रामगम पतन की बात करी, हमने वो भी जोड़ा है। हमने 1000 गौशाला बनाने की बात करी थी, हमने पुनः उसको जोड़ा है। जो वचन बिल्कुल, यानी कि जो वचन बकौल आपके अधूरे रह गए थे उनको भी आप पूरे करेंगे और नए वादों के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। सचिन जी, अब चूंकि पार्टी का, कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो सामने आ चुका, जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात थी उसमें आपकी पार्टी ने बाजी मारी थी, लगातार जो है अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और तब कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया था कि वो अपने नाम तक तय नहीं कर पा रही। अब कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आ गई, आपका घोषणा पत्र कब आएगा और क्या खास रहने वाला है? देखिए अभय जी, उन्होंने, कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें तो इन्होंने सिर्फ जो भाजपा की जो रोल आउट हो चुकी स्कीम्स हैं नाम बदल दिए और काम वही बताया है जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इन्होंने जो है मोटा मोटा है जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। जो भाजपा पॉलिसीज ऑलरेडी रोल आउट कर चुके, जिसका लाभ जनता को ऑलरेडी मिल रहा है, उन्हीं का नाम बदला गया है। सिर्फ उन्हीं जो बैगा भारिया और सहारिया जो जाति जनजाति थी उनके तो इन्होंने 1000 रुपए जो उनकी महिलाओं को मिल रहे थे वो इन्होंने सरकार में आने के बाद में आदिवासी सीटें जीतने के बाद में उनके साथ धोखा किया और वो जो 1000 रुपए की जो एक सहायता मिल रही थी उसको बंद कर दिया। संबल की जो एक जो पॉलिसी चल रही थी, एक जो योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया। इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना को बंद कर दिया। लोग जो है अपना जो है बेटी को जन्म देने के बाद में माएँ घूम रही थी कि उनको वो पैसा मिल जाए जो जिसके लिए वो इंटाइटल हैं, मगर वो पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो जो है कांग्रेस जो है अपनी जितनी बातें बोलते हैं, इन्होंने अभी जो बेरोजगार के संबंध में जो पूर्व घोषणा की थी 4000 रुपए की, ये उससे भी मुकर गए हैं। अब ये नया वचन लेके आए हैं। वचन जो है इनका बदलता है हमेशा, हर चुनाव में वचन बदलते हैं। 900 से ज्यादा जो इनके वचन थे वो तो इंटैक्ट थे, ये पूरा नहीं कर पाए थे। उन 900 वचनों के बारे में उन्होंने क्या किया है उसका जवाब ये जनता को नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो जनता के पास तो जाने की बारी आई गई है सचिन जी, तो अपने अपने वादे, अपने अपने वचन लेकर मैदान में उतरिए। जनता से बढ़िया कोई जज तो होता नहीं है। मैं समझता हूँ जनता इसको भली भांति परख पाएगी कि कुछ नया लेकर आया गया है या पुराने को ही पुराना जो है उसको नया अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। बहरहाल आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राकेश आपका भी। तो एमपी की डिबेट में आज हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस ने फाइनली अपना वचन पत्र, जो कि घोषणा पत्र होता है, पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, उसे वचन पत्र के नाम से जारी किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि हमें 9000 से ज़्यादा सुझाव मिले थे और उनमें से सभी वर्गों के लिए जो कुछ हितकर है उसे हम लेकर आए और इन्हीं के मुद्दों पर आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, इस नारे के साथ मैदान में उतरेंगे। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ।